दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे, आज हम हालत देखेंगे कुछ कार्यकर्ताओं की, और जो रिजल्ट आए हैं यूपी में खास तौर पर उसकी, और पंजाब में जो आप पार्टी ने झाड़ू फेर दिया है उसके किस किस तरह के प्रभाव, किस किस तरह के उसके लक्षण उनके कार्यकर्ताओं पर या कच्चे दिल वालों पर दिखाई दे रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं लोटा सिंह पर क्या बीत रही है, वो इसका जिम्मेदार किसको बता रहा है। वैसे तो नेता लोग एक दूसरे को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, कोई ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि ये सब जो है सांप्रदायिकता का खेल है, कोई कह रहा है कि तुष्टीकरण हुई है। तो इस तरह से अपने अपने सब पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक आम कार्यकर्ता है खास तौर पर, उसके ऊपर क्या बीती है ये देख लीजिए। हे दाता, तू भी इन एयर कंडीशन में रहने वालों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वालों, नोट में खेलने वालों से चुनाव में क्या क्या नहीं करवा देता मेरे दाता। मेरे दाता, भला ऐसे भी कोई किसी से बदला लेता? देखो, आपने राजकुमारी प्रियंका गांधी से दलित के घर में झाड़ लगवा दी। देखो देखो, नीचे बिठाकर तेज सरसों के तेल के झोंके लगी सब्जी और मोटी मोटी रोटियां खिलवा दी बेचारी को। देखो, बेचारी को मंदिर मंदिर घुमा दिया और मां मृत्युंजय का मंत्र याद करा के शिवरात्रि को मंच से बुलवा दिया मेरे दाता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मंगलान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। हर मगर दाता, आपने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई, उनकी पार्टी को दो पर ही समेट दिया। ये तो गलत बात हो गई है। दाता, याद करो कितने वादे किए थे उन्होंने। 40% महिलाओं को टिकट भी दी थी। देवी, तुम तो ध्यान रख लेते। स्कूटी दूंगी कहा था, 10 लाख का स्वास्थ्य कार्ड बनवा दूंगी वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कहा था। मगर दाता, आपसे तो हम मतदाताओं की खुशी देखी नहीं जाती ना। आपकी वजह से हमारा फायदा धरा रह गया। आपने दोनों भाई बहनों को गिन्नी की तरह गली गली घुमाकर हराकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। बीमार माँ के बच्चे थे, कुछ तो रहम कर लेते मेरा दाता। अरे मौसी, क्या हो गया? अरे बस कर लोटा सिंह, हार जीत तो होती रहती है, बस कर। कितना बस कर लूं मौसी? अरे बस कर। हार जीत बिल्कुल मिट्टी में थोड़ी मिला दिया करे। आपकी हद तो देखिए दाता, आपने एक बीमार पिता के पुत्र को भी कार से उतार के साइकिल पर बिठा दिया। ये यदुवंशी अखिलेश जी मंदिर मंदिर गए थे, माथा टेका था, नाक रगड़ी थी, गरीबों के घर भोजन किया था, पूरा कुनबा मैदान में उतरा हुआ था चुनाव के। सभी ने जम के वादे किए थे, मेरे दाता नई नई स्कीमें सामने रखी थी, मगर आपने सब मिट्टी में मिला दिया मेरे दाता। कभी कभी तो लगा तुम पता नहीं किसके साथ मिले हुए हो मेरे प्रभु। उस स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कसूर था जिसने आपको इतना माना, लेकिन आपने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दाता, हम समझ गए हैं, आप सिर्फ बाबाओं के ही बाबा हो, इसीलिए आपने योगी बाबा की नैया पार लगवा दी। वैसे एक बात बताओ, आपने बाबा को एक इशारा तो कर दिया कि देख ले तेरी 57 सीटें कम कर दी,
तू भी रास्ते पर रही हो। मायावती के जरिए आपने ऐसा सोटा चलवाया कि बाबा की 57 सीटें कम हो गई। कमल के फूल के नीचे की डंडी थोड़ी सी मुरझा गई। मेरे दाता, मायावती बहन का क्या कसूर था वैसे? एक गरीब की बेटी को भी आपने 10 का आंकड़े नहीं छूने दिया। उनका इतना ही कसूर था ना कि उनके पास था पैसा। मेरे दाता, ये मेहनत की कमाई है। इतने साल मुख्यमंत्री रहकर क्या खाली हाथ लौट जाती? क्या कहती दुनिया कि किस बात की मुख्यमंत्री थी तू? बाबा, आप भी ना बस सबको सता रहे हो, मजे ले रहे हो। ईश्वर, उत्तर प्रदेश में कितने ही लाल टोपी लगाए समाजवादी 400 सीटों का दम भर रहे थे, 400 सीटों का। मगर आप है कि करेंगे तो वही ना जो आपके मन में है। अब बताओ वो कहां से माल कमाएंगे? आखिर पार्टी चलानी है, कोई पंचर की दुकान तो नहीं चलानी। वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहे। चाचा भतीजा 400-300 कर रहे थे। आपने ऐसी पटकनी दे दी कि वो तो बेचारे कहीं के न रहे। चुप हो जा मेरे लोटा, चुप हो जा। हार जीत तो होती रहती, चुप हो जा। और उधर पंजाब में देख लो आपने क्या करामत की। केजरीवाल और भगवंत मान को आपने छप्पर फाड़ के ही नहीं बल्कि पूरी छत फाड़ के माला माल कर दिया। सिद्धू, चन्नी, अमरिंदर, अकाली और बीजेपी को तो आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। सबकी लुटिया डुबो दी। चाहे कोई राजा हो चाहे महाराजा हो, सबको मिट्टी में रोल दिया आपने दाता। अब पंजाब में आप पार्टी के कड़वे घूंट पीने वाले भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरी गधैया खो गई हो। चुप हो जा, मत रो। अरे मौसी, तू तंग न किया कर, मेरा मन भरा पड़ा। अब देखो ना, अब पंजाब में सबकी मौजा ही मौजा हो जाएंगी, क्योंकि कड़वे घूंट पीने वाले भगवंत मान ने अब कुर्सी संभाल लेनी है। आपके इस पूरे खेल पर मालूम है दुनिया क्या कह रही है? मालूम है? नहीं मालूम? अरे मौसी, सुन लेना दे दाता को, बस रोक ना तू बीच में। मालूम है क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश में मॉन्क मतलब साधु आया है। पंजाब में ओल्ड मॉन्क यानी रम। अब मेरा दाता ये मत कह देना ठोको ताली। अब नहीं ठोक सकते ताली, ताली वाले तो ताले में गए। तो दोस्तों, ये हाल हो गया है पार्टी के समर्थकों का। तड़प रहे हैं, अपने में ही उलझे बैठे हैं। एक सदमा सा बैठ गया है। 5 में से 4 राज्य बीजेपी ने जीत लिए हैं। इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इस सदमे से बाहर निकलिए, अपने को उबारिए और अपने समाज का, अपनी कौम का ध्यान रखिए और सब कुछ भूलकर नई रोशनी के तहत कहते चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।